राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और क्या कहता सबकी व्याख्याता भर्ती की तैयारी चल रही है। और था सबने आज इंतजार था सबको, कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं कि सर रीजनिंग कब कराओ, सर रीजनिंग कब कराओ। और सर ना देखो टाइम मिल गया तो आप करब लग गया है ना। और आज आप रीजनिंग की स्टार्ट कर रही हैं। और रीजनिंग के अंदर देखो सबसे पहले आप जानना जरूरी है कि सिलेबस में क्या चीज आया करें, है ना, कि सिलेबस आप रो क्या चीज आया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे गणित में 10 से 12 प्रश्न आते हैं। क्या 10 से 12 प्रश्न, और उसमें से रीजनिंग के आते हैं कम से कम, ये मान लो 3 प्रश्न अपन के अपने रीजनिंग में से आते हैं। जैसे अपने सांख्यिकी में से आते हैं कितने प्रश्न, दो प्रश्न आएंगे। और क्षेत्र में से हमें 2 प्रश्न आएंगे। और संख्या पद्धति में से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और बहुमत में से भी 1-2 प्रश्न आते हैं। और बाकी जो बचे ना, जैसे 3-4 या 2-3 है ना, वो सब अपने रीजनिंग में से आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से कैसे पढ़ोगे, मैं हूं आप सभी के साथ, है ना, मैं आप सभी के साथ हूं। और आप लोगों का साथ भी मेरे साथ बना रहना चाहिए, ठीक है ना। और सभी के लिए खुशखबरी है ये कि रीजनिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। और स्टार्ट कर चुके हैं तो इसकी रीजनिंग की जो बुकलेट है ना, वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। रीजनिंग की बुकलेट भी मैं साथ साथ ही बना लूंगा जैसे मैथ्स की बना रही है ना। रीजनिंग की बुकलेट भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आरपीएससी एग्जाम विद सुनील, और ये लोगो लगा हुआ है, तो उस चैनल पर मैं डाल दूंगा। तो आप लोगों को उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और बुकलेट प्राप्त कर लेनी है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि मेरे पास कोई टीम नहीं है ना। ये सारा खेला मैं खुद ही करता हूँ, चाहे तो पीपीटी बनाना हो, पीपीटी पीडीएफ बनाना हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जितना भी होता है ना, वो सारा मैं खुद अकेला करता हूँ। कोई भी मेरे साथ में सहयोग करने के लिए नहीं है। सहयोग कौन करेगा, सिर्फ आप, है ना। सहयोग करने वाले कौन है, सिर्फ आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हो, है ना। तो आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। और आज हम करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में से हमारे 3 प्रश्न आने वाले कम से कम, और 3 प्रश्न मतलब 6 नंबर, है ना। 3 प्रश्न मतलब 6 नंबर। तो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि सिलेबस अपना क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो पहले अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि सिलेबस में अपना क्या क्या आएगा। रीजनिंग अपनी कल से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं रीजनिंग की क्लास भी गणित के साथ साथ लेता रहूंगा, ठीक है ना। और किसी को अगर पूछना हो कुछ भी तो कमेंट कर देना नीचे, सर हमें तो ये चीज़ बताओ कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही है और ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना। और चलो शुरू करते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब जैसे अपने सिलेबस दे रखा रीजनिंग, है ना। सिलेबस क्या दे रखा, अपने व्याख्याता भर्ती का जो सिलेबस दे रखा है ना 2024-25 में, क्या दे रखा है कि भारत का इतिहास तथा भारतीय इतिहास, है ना। तो इसमें से देखो अपने इतिहास में से 15 प्रश्न आएंगे, है ना, 30 नंबर के। क्योंकि मुझे इतिहास से मतलब ही नहीं है, आप लोगों को पता है, अपन तो गणित के आदमी है। और अपने जैसे करंट है, करंट के में से 10 प्रश्न आएंगे। अब देखो करंट बच्चा 1.5 साल की पढ़ता है। 1.5 साल मतलब एक मान लो कि कम से कम अगर वो बच्चा पढ़े ना करंट, तो कम से कम 50 घंटे, मान लो 50 घंटे की क्लास होगी जी यूट्यूब पे। कोई दिसंबर को 5 बार चला रहा है, कोई जनवरी को 3 बार चला रहा है, कोई सितंबर को 5 बार चला रहा है ना। तो बच्चा रटा जा रहा है, रटा जा रहा है, रटा जा रहा है। पर करंट में से फिक्स थोड़ी ना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, टॉपिक पता नहीं है ना। 10 प्रश्न हो गई है। और देखो करंट में 10 प्रश्न हो गए। अब 10 प्रश्न के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब करंट में देखो, आप लोग तो आर्ट्स वाले हो, तो आप लोगों को पता होगा कि करंट कैसे पढ़नी है ना। पर गणित, रीजनिंग, ये तो पता नहीं है ना। गणित और रीजनिंग देखो यहाँ पर अपने तार्किक क्षमता या मानसिक योग्यता, है ना, ये अपने रीजनिंग के अंदर ही आ गया। और गणित, हिंदी और अंग्रेजी, तो इनके अपने कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, है ना। तो ये मैं मान लेता हूं कि अपने 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न में से अपने 10 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न अपने को उसके आएंगे, गणित और रीजनिंग के, गणित और रीजनिंग है ना, ठीक है। 10 प्रश्न तो कम से कम आते हैं ना। और बाकी जो बच्चे हैं जैसे 4-5 हिंदी के, 4-5 अंग्रेजी के, तो वो देखो फिक्स पैटर्न तो दे रखा है। तो इसके अंदर अपन 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे मान सकते हैं ना। और अपने जैसे साइंस के 5 प्रश्न मान लो, भारतीय संविधान यानी कि संविधान मतलब पॉलिटी और राज्य का भूगोल, तो इसमें से 15 प्रश्न मान लो। और शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से 15 प्रश्न आएंगे, है ना। जैसे स्कूल मैनेजमेंट वगैरह से 15 प्रश्न आएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बुकलेट भी लेके आऊँगा धीरे धीरे, बुकलेट, है ना। बुकलेट में लाता रहूँगा, क्योंकि टाइप वगैरह करता हूँ मैं बुकलेट, तो बुकलेट को टाइप करके मैं आप लोगों को दे दूंगा कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो बुकलेट को मैं टाइप करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे गणित की तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जैसे मैंने स्टैटिक्स की आपको दी थी ना अभी, तो उसको मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ स्टैटिक्स को, कि अपन इसमें और कौन सा बेटर कर सकते हैं। तो उसको स्टैटिक्स को मैं रिवाइज करके
और प्रोवाइड करवा दूंगा 5-7 दिन के अंदर, है ना। और जैसे क्योंकि उसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अपन ने क्लास ले चुका हूँ। अब जैसे मैं सांख्य वो ले रहा हूँ क्षेत्रमति, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। और अपन रीजनिंग के साथ साथ कर रहे हैं, तो इसकी बुकलेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और सभी को मेरा साथ देना है। मेरे जो फैमिली है 700 कंप्लीट होने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से 1000 तक पहुँचा दो, है ना। इतना तो कर ही सकते हो, है ना, ठीक है। चलो इसमें से देख लिया अपन ने कि 20% में से 10% अपने 10 से 11 प्रश्न अपने मैथ्स से आएंगे। तो इसमें से 2-3 प्रश्न किसके आ जाएंगे, रीजनिंग के आएंगे। बाकी बचे प्रश्न अपने मैथ्स में से आएंगे, ठीक है। अब अपने रीजनिंग में से, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात अच्छे से आप लोग, कि अपने साइंस 5 प्रश्न आते साइंस से, है ना। और गणित मैं मानता हूं गणित से कम 8 प्रश्न आएंगे, 8 से 9। और रीजनिंग से अपने आएंगे 2 से 3, है ना। तो ये देख लो कि साइंस गणित तो मैं कर रहा हूं, साइंस और अभी और कौन सी है, हाँ साइंस ही तो है हार्ड सबसे, जो आर्ट्स वालों के लिए, है ना। साइंस सबसे आर्ट्स वालों के लिए क्या रहती है, हार्ड रहती है, ठीक है। तो अब देख लो साइंस पढ़ो या रीजनिंग पढ़ो, बात एक ही है। क्योंकि साइंस में 5 प्रश्न आनी है, और 5 में से वैसे ही पता है कि मुझे 2 से 3 प्रश्न से ज़्यादा आप कर नहीं सकते किसी कंडीशन में। क्योंकि साइंस है ना, मैं भी साइंस का ही बच्चा हूँ, पर मुझे भी साइंस इतनी नहीं आती है, ठीक है ना। तो आप लोग रीजनिंग आराम से कर लोगे। रीजनिंग में क्या है कि दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में क्या है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पता रहता है कि प्रश्न में उत्तर क्या आएगा, है ना। अपने को सिर्फ और सिर्फ उसको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। किसको, रीजनिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, पैटर्न। क्या है, पैटर्न, है ना। तो उस चीज को अपन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंस में से 5 प्रश्न आते हैं, तो साइंस को पढ़ो या रीजनिंग पढ़ो, तो बराबर ही, तो इन दोनों को बराबर टाइम देना आप लोग। भले आप आधा घंटा रीजनिंग पढ़ो या आधा घंटा साइंस पढ़ो। और मैथ्स को तो आपको पता है 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर है, तो उसमें आपको पता है 8 प्रश्न कम नहीं होते। तो 8 प्रश्न की गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने बुकलेट दी है, उस बुकलेट में से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। और जाएगा ना बुकलेट से बाहर, तो अपन कर रहे हैं ना। रिवीजन क्लास लूंगा 50 क्लासे, कितनी लूंगा, 50 क्लासे। 50 क्लासे आप लोगों की कम से कम मन है। मैं कौन सी लूंगा, रिवीजन क्लासे। मैराथन क्लासेस होती है ना, मैराथन 1, मैराथन 1, 2, मैराथन 50 तक जाएगी आप लोगों की एग्जाम तक। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैंने स्टार्ट कर दी तो उसको खत्म नहीं करूं। खत्म कब हो, जब एग्जाम हो जाए, है ना। चलो आज शुरू करते हैं अपनी मेंटल एबिलिटी। और रीजनिंग के अंदर जो जो अपने चीजें दे रखी हैं उसको एक बार देख लेते हैं। एक तो रीजनिंग में दे रखी है अपने श्रृंखला, है ना। इस सीरीज वाले जो चैप्टर आते हैं ना, जैसे उसमें से अपने क्वेश्चन आ रखे हैं। और एक एनालॉजी दे रखे हैं, है ना। और कूट लेखन एवं कूट वाचन दे रखा है, एनकोडिंग और डिकोडिंग दे रखा है अपने सिलेबस के अंदर, है ना। अपने ब्लड रिलेशन दे रखा है, माता पिता, पिता माता, है ना। कि राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई राम है ना। और उसके पिता का नाम वो है, इसके पिता का नाम वो है। जैसे मैं सुनील हूँ, सुनील के पिता का नाम कुछ और है, और उसके भाई का नाम और है, तो सुनील का और उसके भाई का संबंध क्या हुआ, है ना। तो वो चीज़ें दे रखी है। और एक वेन डायग्राम दे रखा है, वेन डायग्राम दे रखा है। तो और वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट सीरीज भी दे रखी है। और अंक अक्षर संकेत श्रृंखला परीक्षण है, डिजिट लेटर कोड और सीरीज टेस्ट। तो आप लोगों के जो रीजनिंग के अंदर है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने रीजनिंग तो बहुत इजी वाली चीज ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रीजनिंग बहुत ही इजी है। आप लोगों के 3 प्रश्न 6 नंबर फ्री के, 6 नंबर फ्री के हैं आप लोगों के। और देखो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना, स्टैटिक्स के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न किए थे, तो वैसे ही प्रश्न अपन इसमें भी करेंगे, है ना। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न अपन इसमें भी करेंगे। तो आप लोगों को टेंशन तो बिल्कुल ही कौन ही लेनी है, टेंशन कौन लेनी है ना। बोल रहे टेंशन की नाम है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब आगे देखा और क्या क्या चीज है आपके पास। एक तो रैंक ऑर्डर, है ना, रैंक ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। और समय अनुक्रम चक्र, समय अनुक्रम चक्र का मतलब क्या हुआ, एज पूछना, है ना। एज पूछते हैं ना, एज, है ना। समय के अंदर आ गया एज वाला, ठीक है। और गणितीय संक्रिया में निष्कर्ष, है ना, निष्कर्ष वाले प्रश्न आते हैं जैसे, है ना, वो आ गए कंक्लूजन वाले। और अंक गणितीय तर्क शक्ति, है ना, अर्थमेटिक रीजनिंग आ गई। और आंकड़ों का विश्लेषण, जो अपन ने किस में पढ़ा था, स्टैटिक्स में पढ़ा था, आंकड़ों का विश्लेषण करना। और घन घनावर पासा, जैसे वो दे दिया इसके अंदर कितने घन है ना, इसके अंदर कितने घन है, जैसे अपन घन पुना पासा पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें दे दिया क्या, जैसे ये दे दिया इसमें कितने घन है,
अब जैसे बीच में से और काट दिया और एक बीच में से और काट दिया, तो बताओ भाई इसके अंदर कितने घन है ना, ऐसा आ गया। और वर्ग और त्रिभुज की रचना, जैसे ये त्रिभुज आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो अब पूछेगा वो कि इस चित्र में कितने त्रिभुज दे रखे हैं, तो वैसे प्रश्न भी अपन को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को टेंशन तो बिल्कुल ही कौन लेनी है कि सर माना रीजनिंग आवा कौन है, रीजनिंग क्यों नहीं आएगी आपको, मुझे ये बताओ पहले तो। रीजनिंग तो अपन इतना इजी करेंगे कि अपन चुटकियों में, अंगुलियों पर रीजनिंग करेंगे। कहाँ पर? अंगुलियों में, कि ये प्रश्न दे रखा है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, बिना पेन के कर लेंगे रीजनिंग को तो अपन, है ना। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे अपन। किसकी प्रैक्टिस? और प्रैक्टिस के साथ आपको पता है ना, मैं बुकलेट दूंगा, बुकलेट से आप आराम से प्रैक्टिस करो। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए, रिवीजन क्लास लगेगी, है ना। बच्चे को देखो, बच्चे को छोड़ना नहीं है, रिवीजन क्लास लगेगी, डेली रिवीजन क्लास लगेगी आपको लोगों की, है। रिवीजन क्लास का मतलब हो गया कि गणित में प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। 10 प्रश्न, 11 प्रश्न, 22 नंबर मेरी बुकलेट से आएंगे। 150 में से 22 नंबर की तो मैं गारंटी लेता हूं कि मेरी बुकलेट से आ जाएंगे। तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अपने देख लिया, श्रेणी क्रम आ गया, समय अनुक्रम परीक्षा आ गया, गणित संग्रह एवं निष्कर्ष आ गया, अंकगणितीय तर्क शक्ति आ गई, आंकड़ों का विश्लेषण आ गया, और आंकड़ों की पर्याप्तता आ गई, है ना, डाटा सफिशिएंसी आ गई, और घन घनाभ और पासा। इसके अंदर पता है इसको घन घनाभ और पासा में क्या चीज पूछता है? वो पूछता है कि पासे के अंदर बीच में से लाइनें और खींच देता है, जैसे त्रिभुज है ना, तो इसके अंदर वो कर देगा घन घनाभ और, है ना। तो जैसे ये एक आयत आ गया है ना, 1 2 3 1। अब पूछेगा इसमें आयत कितने हैं, है ना। और जैसे इसमें पूछ लिया ना, इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज पूछेगा, इसमें आयत पूछेगा, और इसमें पूछेगा कि भाई घन कितने हैं इसके अंदर, है ना। तो ऐसे प्रश्न हमारे जो एग्जाम है ना वो उसमें आएंगे, है ना। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को जो कराऊंगा उसमें से कोई बात चीज बाहर नहीं जाएगी, कोई भी चीज, ये मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं। 22 नंबर, 20 से 22 नंबर मेरी बुकलेट से ही आएंगे, है ना, बुकलेट से ही आएंगे। बुकलेट से आराम से प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आए क्लिक करके सोल्यूशन में पूछ जाओगे आप, है ना। तो टेंशन तो लो ही मत, क्योंकि मैं बैठा हूं ना आप लोगों के साथ, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और कोई चीज़ नहीं आए कमेंट कर देना। देखो समझ में आ गई मेरी बात कि अपने 10 प्रश्न, 10 से 11 प्रश्न, 11 से 12, 10 से 12 प्रश्न अपने मैथ्स और रीजनिंग में से आएंगे। और आप लोगों को उतना ही टाइम इन दोनों को देना जितना आप अदर सब्जेक्ट को देते हो, है ना। जैसे करंट को दे रहे हो, या आप इंग्लिश को दे रहे हो, या साइंस को दे रहे हो, तो उतना ही टाइम आप गणित और विज्ञान को देना, गणित और रीजनिंग को देना है। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं ना गणित और रीजनिंग को तो ऐसे ही कर लूंगा, कैसे, चुटकियों में कर लूंगा। तो भाई देखो, कर तो लोगे आप, पर एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लोग किसी चीज को सोच सकते हो। क्योंकि गणित के अंदर अगर आता प्रश्न तो हो जाएगा, नहीं आता तो गलत ही होगा। विज्ञान के अंदर भी आता तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत होगा। पर विज्ञान में क्या है, आ रहा तो टिक कर दिया, पर गणित में ऐसा नहीं है। गणित में तो पूरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, फिर आंसर निकला कि नहीं निकला वो चेक करना पड़ेगा, फिर सही होगा। रीजनिंग के अंदर भी पहले लिखना पड़ेगा, फोटो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, फिर आंसर सही होगा, है ना। विज्ञान है, करंट है और मैनेजमेंट है, तो इनमें तो क्या है, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से भाई सही दिख रहा है कि अपने को टिक कर दिया, सही ऑप्शन दिख रहा है कि टिक कर दिया। पर इसमें तो ऐसा नहीं है ना, इसमें तो अपने को पहले पेन लेकर रखना पड़ेगा कि मैं लिखता हूं यहां से 1 2 3 4 ऐसे, तो पूरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। जैसे गणित के अंदर पैटर्न स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है ना। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि गणित और रीजनिंग के अंदर उतना ही टाइम देना है जितना आप लोग अदर सब्जेक्ट को देते हो, है ना। मैंने क्या कहा कि जितनी इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्या है, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस किसकी है, रीजनिंग की है। जितनी इंपॉर्टेंस गणित विज्ञान और अंग्रेजी की है, उतनी इंपॉर्टेंस इसकी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भी इतने बहुत सारे टॉपिक है, पर अंग्रेजी भी देखो आर्ट्स वालों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात रहती है, और उसके अंदर स्कोर करना भी खांडा की धार है। बोला ना कि खांडा की धार है भाई, थाना का ना, खांडा मतलब थोड़ा सा कठिन है उसके अंदर स्कोर करना आर्ट्स वालों के लिए। पर वो रीजनिंग तो आसानी से कर सकता है ना। तो रीजनिंग को भी आप लोग इतना ही टाइम देना जितना आप उनको देते हो। किसको? इंग्लिश और अपने किसको, इंग्लिश के अलावा और किसको देते हो आप, इसको साइंस को, और साइंस और अंग्रेजी और गणित को। तो गणित अंग्रेजी और साइंस को जितना टाइम देते हो उतना ही आपको रीजनिंग को देना है। तो अब आगे देखते हैं कि अपने टॉपिक हो गया कितने, 15 टॉपिक के आसपास पढ़ लिए अपन ने। श्रृंखला, सादृश्यता, कोट लेखन एवं कोट वाचन, रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट और
अंक अक्षर संकेत श्रृंखला परीक्षण, और श्रेणी क्रम और समय अनुक्रम परीक्षा, गणितीय संक्रियाएं, अंकगणितीय तर्क शक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता, गणगणापासा और वर्ग एवं त्रिभुज की रचना। तो ये अपने पढ़ लिए। अब देखते हैं, एक प्रश्न करके देखते हैं कि आप लोगों का इसके अंदर प्रश्न को आता है या नहीं आता है ना। आप लोगों को प्रश्न आता है या नहीं आता है। देखो सबसे पहले देखो यहां पर प्रश्न कैसा दे रखा है। देखो मैं कह रहा हूं कि बुकलेट लो और प्रैक्टिस करो। क्या करना है? प्रैक्टिस। सीधी सी बात है, बुकलेट से आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात है। और उसके अंदर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसको डिजाइन किया रखा है। क्योंकि अदर चीजें रहती है ना, कि अदर उसमें बहुत सारी चीजें रहेगी, वो पटवारी ग्राम से गली सबकी रहे, तो उसमें तो क्या दिक्कत वाली बात रह जाती है। पर ये जो बुकलेट है वो आप लोगों के व्याख्याता भर्ती को ध्यान में रखे हुए ही बनाई गई है। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई है मैंने, और उसके अंदर सॉल्यूशन भी दे रखा है ना। तो देखो इसके अंदर एक पैटर्न, देखो रीजनिंग एक पैटर्न को फॉलो करती है ना, पैटर्न को फॉलो करती है। अब आप लोगों को पैटर्न क्या चीज होती है? पैटर्न का मतलब होता है कि ट्रेंडिंग, पैटर्न का मतलब होता है ट्रेंडिंग, है ना। पैटर्न का मतलब होता है ट्रेंडिंग। जैसे अभी आप लोग जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो ना, ठीक है। एक तो अभी कौन, मोनालिसा है ना, मोनालिसा कुंभ के मेले की फेमस हो गई। अगर वो फेमस हो गई तो उसी को, मोनालिसा को, पैटर्न को क्या कर दिया उसने, उन्होंने फॉलो कर लिया। किसने? इंस्टाग्राम वाले भैया ने, लोगों ने क्या कर लिया, उस मोनालिसा की रील्स को ऐसे वायरल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न क्या हो गया, फेमस हो गया। उसका पैटर्न क्या हो गया, फेमस हो गया उस मोनालिसा का ना। तो उस मोनालिसा को वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। सर्कुलेट मतलब मोनालिसा फेमस हो गई तो उसको वो जैसे मैंने मेरे चैनल पर डाल दिए, मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पर डाल दी, तो मैं फेमस हो जाऊंगा कि यार ये मोनालिसा का आईडी तो नहीं है, तो उसकी फेक आईडी बन गई है ना। तो वो पैटर्न हो गया एक तरह से, वो एक तरह से क्या हो गया, पैटर्न, कि लोग उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। किसकी पैटर्न को? मोनालिसा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। उस मोनालिसा वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हो गया अपना पैटर्न। और दूसरी बात, अभी एक गाना चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कौन सा? ओई अम्मा, है ना। उई अम्मा में तो मर गई वाली, है ना, वो गाना चल रहा है ना। तो वो भी एक पैटर्न है। तो इंस्टाग्राम खोलते 5 गाने तो उसके आते पहले उई अम्मा वाली, है ना। तो उस वाले को पैटर्न है, वो क्या है, एक तरह से पैटर्न। तो उन पैटर्न को फॉलो करता है कौन? करता है रीजनिंग। अपनी अपनी रीजनिंग उस पैटर्न को क्या करती है, फॉलो करती है। कि इसके अंदर अगर एक चीज चल गई, जैसे मैं कह दूं कि मोनालिसा आई और उसको देखा, मोनालिसा आई और उसको किसी ने देखा और उसकी वीडियो को वायरल कर दिया, तो उस पैटर्न को फॉलो कर लिया पूरे देश ने, उस पैटर्न को पूरे देश ने फॉलो कर लिया। तो मतलब वो रीजनिंग के अंदर आ गई। क्या आ गई? वो मोनालिसा, उस मोनालिसा का पैटर्न है ना, वो रीजनिंग के अंदर आ गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर उसकी रील क्या हो रही है, वायरल हो रही है। तो वो क्या हो गई, रीजनिंग आ गई। अब इंस्टाग्राम पर एक गाना चल रहा है, ओई अम्मा मैं तो मर गई वाला, है ना। तो वो गाना भी किसी ने, एक ने गाया, एक ने डांस किया, किसी को अच्छा लगा, फिर वो सर्कुलेट होने लग गया और इतने रील्स आ गए उसके अंदर, इतने शॉर्ट्स आ गए उसके कि पूछो मत। तो अगर 5 मिनट इंस्टाग्राम खोल लो तो 2-4 तो मिल ही जाएंगे उसमें से। तो वो क्या है, पैटर्न हो गया कि एक जने ने डाला रील्स और उसको देखा कि फेमस हो रही है, तो सभी उसकी कॉपी करने लग गए। सभी क्या करने लगे, कॉपी करने लगे। तो कॉपी का मतलब हो गया पैटर्न, है ना। कॉपी का मतलब हो गया पैटर्न, है ना। ना, तो वो पैटर्न फॉलो होता है रीजनिंग में। हमेशा एक कॉपी होती है, कॉपी का मतलब हो गया पैटर्न फॉलो होता है। तो फॉलो का मतलब हो गया कि आप लोगों को कोई भी चीज होती है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो का मतलब हो गया अनुसरण करना पड़ेगा, है ना, अनुसरण करना पड़ेगा। अनुसरण का मतलब हो गया उसके पद चिन्हों पर चलना, है ना। अनुसरण का मतलब पद चिन्हों पर चलना। जैसे मोनालिसा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं लोग वहां पे कुंभ के मेले के अंदर, उसको देखने के लिए भीड़ लग रही है, उसके देखने के लिए फोटो खींच रहे लोग, है ना, और कह रहे हैं कि कोई वो तो बिग बॉस में भी जाएगी, है ना। उसी प्रकार ओ उई अम्मा गाना चल रहा है, तो उई अम्मा के गाने को क्या कर रहे हैं लोग, अनुसरण कर रहे हैं, उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उस एम्मा गाने वालों पर। और उई अम्मा गाना फेमस हो गया तो उसके जो भी रील्स बना के डाल रहा है वो उसके क्या मिलियंस के अंदर व्यूज आ रहे हैं। तो लोग उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उस गाने को कॉपी कर रहे हैं। तो वो हो गई अपनी रीजनिंग। वो क्या होगी, अपनी रीजनिंग।
अब रीजनिंग का मतलब हो गया उई अम्मा, मेरी रीजनिंग आ गई, उई अम्मा रीजनिंग आ गई, तो उई अम्मा वाला गाना रीजनिंग के अंदर जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है। अब देखो अब यहां पर अपने को करना क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, पैटर्न। अब देखो कि आप लोगों को एबीसीडी आती है कि नहीं आती है? अरे यार मैं तो देखना ही भूल गया। चलो इसके अंदर पैटर्न को फॉलो करते हैं पहले, है ना, जगह कम रह गई इसमें तो। अब देखो इसके अंदर मैं एक देख करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दो। देखो ये देख रखा है ए के पी, है ना, के पी, फिर एच एम, फिर ई जे, फिर बी जी, फिर पूछ रखा है कि यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा। देखो मेरी बात, एबीसीडी आती है ना, एबीसीडी के अंदर देखो बी के बाद में क्या आता है, सी ओ डी, है ना, ई हो गया, ई के बाद में क्या आता है, एफ और जी, एच, फिर एच आ गया, एच के बाद में आई और जे के बाद में आ गया के। ठीक है, ठीक है ना, बी के बाद में सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। तो यहां पर देखो यहां पर यहां पर यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक मोनालिसा फॉलो हो रही है और एक उई अम्मा गाना फॉलो हो रहा है। तो यहां पर उई अम्मा गाना वाला कितना बार फॉलो हो रहा है, ये दो 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 का दो दो हो रहा है, दो दो, देखो दो कम हो रहा है यहां से, फिर यहां से दो कम हो गया, फिर यहां से दो कम हो गया। जैसे ई के बीच में क्या होता है, ई और बी के बीच में कौन सी है, डी और सी, बी के बाद में क्या होता है, सी और डी आती है ना। तो मतलब यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब पहले क्या आया, के बाद में दो कम करके एच आया, एच के बाद में दो कम करके ई आया और ई के बाद में दो कम करके बी आया। तो यहाँ पर उई अम्मा फॉलो हो रही है, उई अम्मा मतलब मोनालिसा फॉलो हो रही है यहाँ पर, और उई अम्मा गाना फॉलो हो रहा है, तो मतलब दो दो कम हो गए। अब मुझे बताओ, देखो बी के बाद में तो अपने को पता नहीं है, बी के बाद में क्या होता है, ए। आप लोगों को एक चीज बतानी मुझे, देखो ये चीज है ना, ये चीज जो है ना, वो प्रश्न आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसे है ना समझ लेना कि मैंने जो बताया ना बस समझ लेना, क्योंकि ये प्रश्न है हमारे सीरीज से रिलेटेड, है ना, किससे रिलेटेड है, सीरीज से। तो वो अपन सीरीज पढ़ेंगे ना, है ना, सीरीज पढ़ेंगे ना, सीरीज, तो उसमें आएगा ये प्रश्न। तो यहां पर मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना, तो टाइम भी लंबा हो जाएगा और जगह भी नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये समझ लो कि जो मैं बता रहा हूं तो उसको एक बार फॉलो कर लेना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। अपन जब पढ़ेंगे ना पूरी रीजनिंग को इस सीरीज के अंदर, तो उसमें आप लोग अच्छे से बताऊंगा कि इसके अंदर पैटर्न कैसे फॉलो हुआ। ठीक है ना, तो अभी तो मैं बता देता हूँ ना। देखो अब इसके अंदर बी के बाद में क्या आता है, ए, है ना, बी। देखो इसके अंदर देखो के पहले क्या, के बाद में क्या दे रखा है, एच, एच के बाद में दे रखा है ई के बाद में दे रखा है बी, तो बी के बाद में क्या आता है, ए आएगा ना, और ए के बाद में वापस क्या आता है, बी तो नहीं आता है, ए वापस होता है जेड से, नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना। वो देखो अब नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा नहीं सकता वो चीज़ें पूरी, क्योंकि वो एक पूरी क्लास हो जाएगी, उसके अंदर 1 घंटा लग जाएगा पूरा बताने के अंदर कि वो नीचे से कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। तो आप लोग वो रीजनिंग क्लास देखेंगे ना तो पता लग जाएगा आप लोगों को मैंने कैसे बोला, है ना। तो इतना कर लोगे आप, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोनालिसा का और उई अम्मा का भूलना मत, सीरीज के अंदर बहुत काम आएगा अपना ये, है ना। तो देखो ए आ गया, तो बी के बाद में ए के बाद में जेड, तो दो चीज़ें यहाँ पे छूट गई, तो जेड के बाद में आएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो अक्षर आएगा ना बी की, यहाँ पर आएगा वाई, एक तो क्या आएगा वाई। तो यहाँ पर वाई कौन सा है, देखो एक तो ये रहा, और ये देखो यहाँ पे पी के पहले कौन सा पी, देखो पी के बाद में क्या आता है, देखो एम के बाद में क्या आता है, ओ, एम के बाद में एन और ओ, एम के बाद में क्या आता है, एम एन और ओ आता है ना, ओ के बाद में आता है पी, इसके बाद में क्या है, जे के बाद में आता है के, और एम एन ओ पी के, नहीं आई जे के एल, एल के बाद में आ गया एम। उसी प्रकार जी के बाद में क्या आता है, जे के बाद में होता है जे एच और आई, है ना, आई के बाद में वापस क्या आ गया, जे आ गया, जी के बाद में जी के बाद में आ गया आई एच, और आई के बाद में आ गया जे, फिर जे के बाद में आ गया के एल, फिर आ गया एम, फिर आ गया एन ओ पी आ गया। अब देखो ये बी जी के अंदर इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी ओई अम्मा वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, दो का अंतर, यानी जी के बाद में दो का अंतर कौन सा आ गया, जी के बाद में आएगा ई, नहीं एफ और ई, है ना, ये इन दोनों एफ और ई। तो ई के बाद में क्या आएगा, डी आएगा ना, तो डी आ गया यहाँ पर, तो वाई डी आ गया यहाँ पर आंसर, है ना, क्या आ गया वाई डी। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर एक स्पेशल पैटर्न फॉलो होता है, कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, उई अम्मा वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग कर रहा है, और अपने मोनालिसा फेमस हो गई तो वो ट्रेंडिंग कर रहा है तो वो फेमस हो गया, और एक आईआईटीएन बाबा
कौन? IITian बाबा, जो IIT से निकल के आया, बॉम्बे IIT से, वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसको भी अपन बोल सकते हैं कि रीजनिंग। जो चीज जिसका अनुसरण करती है उसका मतलब हो गया वो रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग के अंदर क्या होता है, एक पैटर्न को फॉलो करके आप बताओ कि दूसरे पैटर्न के अंदर वो मान के आ रहा है ना। एक पैटर्न को फॉलो करने के बाद दूसरा पैटर्न के अंदर मान कैसे आ रहा है, तो वो हो गया अपना रीजनिंग। अब जैसे आप लोग जैसे जाते हो शादियों के अंदर, शादी में जाते हो ना, अगर लड़कियां जा रही है तो वो बोलेगी यार इसकी साड़ी तो अच्छी लग रही है, कॉल घुमाओ, हमें भी ऐसी साड़ी चाहिए, तो पता है ना, वो हो गया अपना रीजनिंग। क्योंकि उन्होंने पैटर्न फॉलो कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने? पैटर्न फॉलो कर लिया, है ना। अब जैसे शादियों में अभी खाना चल रहा है, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला वगैरह है, किसी का देख लिया कि यहाँ पर तो भाई रसमलाई भी बन रही है, नहीं होड़ा ओडा में अपन ही बनाएंगे, तो वो क्या हो गई? रीजनिंग हो गई। क्यों? क्योंकि उसने उस पैटर्न को फॉलो कर लिया। उस पैटर्न को फॉलो कर लिया तो मतलब क्या हुआ? रीजनिंग। मतलब जिसने भी फॉलो किया। अब जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे अब जैसे मैं छोटे बच्चा था तब स्कूल के अंदर पढ़ता था मैं, तब मैं सर को देख के फॉलो करता था सर को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? रीजनिंग कर रहा हूँ सर की। क्या कर रहा हूँ? रीजनिंग। अभी जैसे आप लोग किस में जाते हो आप? ससुराल के अंदर हो, जैसे लड़कियां ससुराल के अंदर है, तो वो कहती है कि जिस ससुराल सासू बताती है उसको कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि आप लोगों को अनुसरण करो उस चीज का, अनुसरण करो उस चीज का, तो वो होगी रीजनिंग। वो क्या होगी? रीजनिंग। तो रीजनिंग का मतलब समझ में आ गया। रीजनिंग का मतलब हो गया अनुसरण करना। अनुसरण करना वो होगी अपनी रीजनिंग। वो सबसे बढ़िया बात है कि रीजनिंग आप लोगों को अच्छे से आती भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियों को तो पता ही है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा विश्वास करती है। देखते कि हाँ इसकी ये चीज़ अच्छी लग रही है, मंगा लो ऑनलाइन करके, मीशो से, फ्लिपकार्ट से या अमेजन से। ठीक है। और समझ में नहीं आए कमेंट कर देना सर, माने तो माने, मौला नहीं सर, समझ में को नहीं, ये अम्मा भी समझ में नहीं आई, तो कहीं बता रही हो, है ना। और कहीं IIT बाबा समझ में नहीं आया, तो देखो कोई बात नहीं है, अपन और पढ़ लेंगे। ठीक है। निम्न श्रृंखला के प्रश्न, देखो इसके अंदर भी क्या IIT बाबा फेमस हो गया, है ना। IIT बाबा, ठीक है, उई अम्मा और अपनी मोनालिसा। ठीक है। ये तीन चीजें मोनालिसा वाली फेमस हो गई, तो फेमस हो गई तो मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो इसमें देखो पैटर्न फॉलो हो गया। पैटर्न कैसे फॉलो हुआ? देखो आपको ABCD पूरी आनी चाहिए। आर के बाद में आवा एस, एस के बाद में आवा टी, टी के बाद में आवा यू, यू के बाद में आई वी, तो अटा वी लिख दिया। सर अटा डब्ल्यू है तो वो कैंसिल, वो भी कैंसिल, दोनों में वी आ रही है तो अपन को मतलब दोनों में से एक आंसर हुई। एक के बाद में आवा सी, नहीं एक के बाद में सर बी आवे। ओहो, अपने यहाँ पर तो गलती हो गई सर। एक के बाद में आता क्या? बी। और बी के बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर? सी, है ना। सी दे रखा है ना, सी आ गया। और सी के बाद में देखो यहाँ पर एक, फिर डी आ गया, फिर दे रखा ई। मतलब इनमें एक का अंतर, इनमें एक का अंतर, ई के बाद में एफ, और फिर क्या दे रखा? जी, में फिर भी एक का अंतर। अब जी के बाद में कहीं आई, जी के बाद में आवा सर एच, एच के बाद में आई, तो यहाँ पर आई आएगा। मतलब मैंने मोनालिसा को फॉलो कर लिया, मैंने IIT बाबा को फॉलो कर लिया, मैंने उई अम्मा को फॉलो कर लिया, मैंने उस साड़ी वाली को फॉलो कर लिया कि वैसे साड़ी मुझे भी मंगानी है, तो वो कहीं हो गई पैटर्न फॉलो हो गया, अनुसरण हो गया उस चीज का। तो अनुसरण हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? रीजनिंग बोलते हैं। कि मैंने देखो किसको देखा, मैंने किसको देखा। देखो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ? RAP, फिर लिखा हुआ SCP, एस लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ TEV, फिर लिखा हुआ UGY। तो मैंने पहले सबसे पहले किसको देखा? मेरी नजर पड़ी इस पे, टकाटक मेरी नजर पड़ी इस पे। हाँ ये तो RAP लिखा हुआ है। फिर मेरी नजर पड़ी इसके टकाटक, यार ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? अब देखो मैंने देखा कि यहाँ पर एक जने का पैटर्न फॉलो हो रहा है, आर के बाद में एस आता है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मोनालिसा फॉलो हो रही है, तो एस के बाद में टी आता है। फिर मैंने देखा एक का फॉलो हो गया यहाँ पर, तो मैं देखा हूँ कि RST, यू, यू के बाद में आना चाहिए वी। ठीक है सर। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक के बाद में सी आ रहा है, मतलब बीच के अंदर एक जना IIT बाबा गायब हो गया, यानी इस IIT बाबा को इसने गायब कर दिया। ठीक है। फिर बाद में सी के बाद में आवा डी, फिर आ रही है ई। तो सर मतलब बीच के अंदर एक जना को पैटर्न फॉलो हो रही है। फिर ई के बाद में आवा एफ, उसके बाद में जी। तो बी के बाद में मतलब एक जनों को बीच में फॉलो हो गया, बीच के अंदर आ नहीं रही है। फिर जी के बाद में आवा एच, और आई आई फिर आई, कहीं आई आई, तो वी के बाद में आई आ रही है कि आई आ गयो सर, तो वही आप रुका ही हो गयो,
आंसर हो गया। समझ में आ गया हो? थाना देखो, लड़कियां हैं तो लड़कियां ऐसे देखो कि हम शादी में जाते हैं तो उसको दूसरे ड्रेस का क्या करते हैं, हम अनुसरण करते हैं कि वो अच्छी लग रही है तो उसको कॉपी कर लेते हैं, वैसे ड्रेस हमको ही मंगवानी है। और लड़के हैं तो वो देख लो कि आईआईटी बाबा को फॉलो कर लो और उसके हिसाब से देख लो कि आईआईटी बाबा है तो उसका अनुसरण कर लो कि वो अपने रीजनिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? रीजनिंग के अंदर आता है। प्रेजेंट में रीजनिंग के अंदर आ रहा है, पर फ्यूचर में पता नहीं, क्योंकि ये से अचानक से फेमस होने वाले कभी ना कभी मात खाए जाते हैं। तो अब देखो समझ में आ गई, पैटर्न हमेशा उसके अंदर फॉलो होता है। किसमें? रीजनिंग में हमेशा पैटर्न फॉलो होगा। तो पैटर्न फॉलो का मतलब हो गया अपने को रीजनिंग कैसे करना है ना। और उई अम्मा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना, तो उई अम्मा का गाना का मतलब हर लोगों ने इसको कॉपी किया है ना। हालांकि जेंट्स तो नाचा नहीं इसके अंदर, लेडीज नाच रही है, तो उसके अंदर देखो वो पैटर्न फॉलो कर रही है ना। और मोनालिसा उसको उसकी वीडियो को सब शेयर कर रहे हैं, तो मतलब उसके पैटर्न को जिसने मतलब किसी ने देखा होगा कि इसके वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो वो हर लोग इसके वीडियो वायरल करने लगे। किसके लिए? व्यूज़ के लिए ना, व्यूज़ के लिए उसको वीडियो को वायरल करने लगे। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें जिसके दोनों शब्द है ना, जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। मैंने बोला ना पैटर्न है ना, पैटर्न। रीजनिंग हमेशा पैटर्न को फॉलो करती है। गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप लोगों को अच्छे से पता है गर्ल्स किसको फॉलो करेगी, गर्ल्स को, बॉयज किसको फॉलो करेंगे, बॉयज को। तो वो किसको हो गए? पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना। अब ये देखो इसके अंदर, अब यहां पर लिखा हुआ क्या देखो, गैराज और मैकेनिक। अब मुझे बताओ, मैकेनिक का मतलब हो गया मिस्त्री, मिस्त्री होता है ना। अब वो मिस्त्री में गैराज में क्या करता है? वो काम करता है। गैराज में क्या करता है? वो काम करता है। मिस्त्री सर गैराज में काम करेगा? हाँ करेगा काम, क्यों नहीं करेगा सर, मिस्त्री गैराज में काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं क्या। अब देखो अपन मिस्त्री गैराज में काम करता है सर, अब काम कुछ भी हो सकता है, गाड़ी का रिपेयरिंग हो सकती है, वो और भी काम कर सकता है ना। अब सर बताओ मुझे, ये शिक्षक देखो यहां पर, ये स्कूल शिक्षक होता है क्या? नहीं, ये तो पैटर्न देखो कैसे फॉलो हो रहा है, पैटर्न पैटर्न कैसे फॉलो होता है। देखो यहां पर पैटर्न ऐसे फॉलो हो रहा है कि वो मैकेनिक इधर जा रहा है गैराज के अंदर, है ना। यहां पर देखो, यहां पर वो शिक्षक ये रहा स्कूल, तो शिक्षक स्कूल में जाता है, तो ये पैटर्न देखो इधर जा रहा नहीं है, तो ये गलत हो गया। अपने को इधर से जाके जाना, अगर यहां पर स्कूल शिक्षक होता है और इधर स्कूल होता तो वो सही हो जाता। इधर देखो शिक्षक मंदिर, मंदिर शिक्षक का तो रोल ही नहीं है क्योंकि वो तो अपन स्कूल जाते हैं। और शर्मी का फैक्ट्री, देखो ये तो है आदमी, ये क्या है? ये है आदमी, है ना, ये आदमी है, तो इधर क्या होना चाहिए? इधर भी आदमी होना चाहिए। ये फैक्ट्री आदमी है क्या? नहीं। इस शिक्षक आदमी है क्या? हाँ, पर वो मंदिर जाता है क्या? नहीं जाता है। स्कूल आदमी है क्या? नहीं। डॉक्टर आदमी है क्या? हाँ डॉक्टर आदमी है, ये रहा अस्पताल, और ये क्या है? डॉक्टर। ठीक है, ये अपना अस्पताल आ गया, ये डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर डॉक्टर है अपना, वो अस्पताल जाता है। हाँ, मैकेनिक अगर गैरेज में काम करता है, वो काम डॉक्टर अस्पताल में करता है। मैकेनिक मैकेनिक अस्पताल, मैकेनिक अपना गैरेज में काम करता है, तो डॉक्टर भी अपना अस्पताल में काम करता है। समझ में आ गई? अब जैसे आप लोगों, अब मैं बोलूं, देखो किचन राधा, किचन मोहित। अब मुझे बताओ ये किचन के अंदर राधा काम करेगी या मोहित काम करेगी? हाँ, लेडीज के अंदर हिसाब से देखा जाए तो राधा ही, राधा क्या है? लेडीज, फीमेल है ना, और यही हो गया मेल। तो राधा लेडीज है, तो लेडीज ही उस किचन में काम करती है ना। अगर अपन साफ देखो, जैसे मैं हूं तो मुझे भी खाना बनाना आता है अच्छे से, हर सब्जी बना लेता हूं मैं, और हर खाना बना भी लेता हूं मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। पर मैं सामान्यतः उस चीज की बात करता हूं जो हमें पैटर्न फॉलो किया जाता है, कि हमारे समाज के अंदर जेंट्स किचन में काम नहीं करते, है ना, काम नहीं करते। जैसे मैं तो करता हूँ, मैं तो घर पे भी काम करता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो मुझे सब चीज़ बनानी आती है। तो है ना, तो क्या बोल रहा है कि राधा, राधा है एक फीमेल, तो फीमेल हमेशा किचन में काम करेगी। मोहित किचन में काम नहीं करता, मोहित किचन में काम नहीं करता, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि लेडीज ही हमेशा किचन काम करती है। तो लेडीज हमेशा किसको फॉलो करती है?
किचन वाले की चीज को फॉलो करती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जिस शब्द युग्म चयन करें, उस शब्द युग्म चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म के दो शब्द संबंधित है। तो जाला, एक तो जाला दे दिया यहाँ पर, एक मकड़ी दे दी, ठीक है, जाला दे दी और एक मकड़ी दे दी। अब देखो ये जाला कौन बनाता है? मकड़ी बनाती है ना? या फिर हम कह सकते हैं कि मकड़ी क्या बनाती है? जाला बनाती है। मकड़ी क्या बनाती है? जाला। चूहा महल बनाता है क्या? नहीं, चूहा कोई महल बनाता है, चूहा बनाता है बिल। और ये जेल अपराधी बनाते हैं क्या? नहीं। देखो यहां पर मकड़ी हो गई, देखो मकड़ी को अपन बोल सकते हैं ना सजीव, ठीक है। इस अपराधी वाले को लेके वो बाहर, अपराधी और जेल, ठीक है, अपराधी या जेल, है ना? हाँ ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये अपराधी जेल बनाते हैं क्या? नहीं, ये जेल, देखो ये मकड़ी जाला बनाती है, तो ये अपराधी जेल अपराधी बनाती है क्या? नहीं। अगर यहां पर ये होता कि अपराधी और जेल, तो अपन मान सकते थे कि यार क्या पता अपराधी ऐसे हो जो कारीगर का काम जानते हो, तो वो क्या जेल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसको उठाओ एक को, कि ये घोंसला और पक्षी, पक्षी सजीव है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पक्षी सजीव है, तो सजीव है तो वो घोंसला ये रहा, तो मतलब ये हुआ कि सजीव ये रहा, मकड़ी सजीव है, पक्षी भी सजीव है। और मकड़ी जाला बनाती है तो पक्षी घोंसला बनाते हैं। हाँ सर, यहां पर मैंने कबूतर को देखा है, मैंने चिड़िया को देखा है कि वो घोंसला बनाती है, तो घोंसला बन गया, ठीक है। चलो समझ में आ गया यहां तक? तो अपना आंसर हो गया ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आ गया कि किसी निश्चित कूटित भाषा में प्लेट, PLATE, प्लेट को कैसे लिखा? 3, 2, 8, 7 और 6 से, ठीक है। और ब्लैंड को कैसे लिखा? BLEND, ब्लैंड को कैसे लिखा? 5, 2, 6, 9 और 4 से। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात देखना, यहां पर P को 3 है, L को 2 है, A को 8 है, T को 7 है, E को 6 है, B को 5, L को 2, E को 6, N को 9 और D को 4, ठीक है। अब पूछ रहा है कि DENTED, डेंटेड का मतलब क्या हुआ? डेंटेड ही बोलते हैं ना इसे, देखना सर। डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डी का मतलब 4, ये 4 लिख रखा है ना यहाँ पर, ठीक है। ई का मतलब हुआ सर, ई का मतलब हुआ 6, ई का मतलब हुआ 6, और एन का मतलब हुआ सर, एन का मतलब हुआ 9, ठीक है। टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब हुआ 7, ई का मतलब हुआ सर 6, यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है, तो 6 हो गया। और डी का मतलब क्या हुआ सर? डी का मतलब हुआ डी 4। तो हमको मतलब कैसे बोला कि उस कोड भाषा में DENTED को कैसे लिखा जाता है? देखो यहाँ पे 4 6 9 लिखा हुआ है कहीं पे, 4 6 9, 4 6 9, ये रहा 7 9 7 6 4, देखो आ गया, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? ऐसे ही प्रश्न अपने परीक्षा में आएंगे तो अपन क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। और किसी को नहीं समझ में आए ना, कमेंट कर देना कि सर माने तो समझ में आए कौन है, और नहीं आयो तो ताने पता है ना, मत देखो थक लिए बैठू मैं, थे मार लिए मैं थक लिए, और कई चाव आदमी ने बोले ना। चलो एक चीज और आ गई। अब देखो कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है। तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। मत आना कहीं क्यों कि लड़कियों को सब फॉलो करती है, लड़के IIT बाबा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पैटर्न देखो, इसके अंदर भी पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? IIT बाबा, मोनालिसा, ओय अम्मा, है ना। और शादी के अंदर लड़कियां किसको देखती है? लेडीज को देखते, कहती है कि ड्रेस अच्छी है तो वो लेके आ गई। इसी प्रकार से यहां बोल रही है कि कपड़ा, ये तो हो गया कपड़ा, ये हो गया मेल। फिर बोल रहा है
कि यहां पर फसल, तो यहां पर क्या आना चाहिए ना, मुझे बताओ कि कपड़ा कहां बनता है, कपड़ा कहां बनता है, कपड़ा बनता है सर मिल के अंदर, मिल के अंदर। और इस मिल को बताऊं क्या बोलते हैं, जैसे आज से जो बच्चे चल रहा है, आज से मान लो कि 30 साल 40 साल पहले, 40 साल पहले मिल चलती थी, मिलें, फिर अभी भी चलती मिलें, तो किस पर वो उस समय मिल बोलते थे कि मिल के अंदर काम करते हैं आदमी, है ना। तो अभी उसको बताओ इस मिल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर लूम, इसको बोलते हैं पावर लूम बोलते हैं, जो हमारे किशनगढ़ में है ना, हमारे किशनगढ़ के अंदर ये मिले बहुत सारी है, हमारे किशनगढ़ के अंदर ये जो पावर लूम है ना, ये बहुत सारी है। तो किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ में, हमारे किशनगढ़ में ये पावर लूम बहुत सारी है, तो यहाँ पर ही कपड़ा मिल होती है ना, वो बहुत सारी है। तो कपड़ा कहाँ बनती है, मिल के अंदर, तो वहां पे सूत आता है, सूत से वो कपड़ा बनता जाता है ना। और ये पता मशीनें कैसे बोलती है, खटाखट 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 ऐसे बोलती है वो, तो ऐसे बहुत आवाज शोर करती है मशीनें, बहुत शोर करती है। पर आजकल क्या हो गई, इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई इस पावर लूम के अंदर, ये जो मील आती है ना, इसके अंदर आजकल क्या आ गई, इलेक्ट्रिक मशीन आ गई। हालांकि ये भी इलेक्ट्रिक की थी, पर ये एडवांस आ गई थोड़ी सी, है ना, एडवांस वाले, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसमें आवाज भी नहीं आती, और जो बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं उसे, जो कचरा वगैरह ना उड़ता नहीं उधर उधर, है ना, तो वो आ गई। तो ये कपड़ा कहाँ बनता है, मिल के अंदर, ताकि, और ये मशीनें जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली होती है वो चलती है एसी से, और ये चलती है अपने पानी के फव्वारे से, है ना। और कपड़ा बनता है किसके अंदर, उमस रहने चाहिए कपड़े के अंदर, कपड़ा जब बनता है जब उमस रहे उस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो कपड़ा कहाँ बन गया, मिल के अंदर। अब बोल रहा है कि फसल कहाँ उगेगी, मक्के के अंदर उगती है, नहीं प्रेस के अंदर उगती है, नहीं। अरे फसल फैक्ट्री में उगा कि नहीं, नहीं नहीं, फसल उगा खेत में आप रहे, तो खेत लिख दिया बेटे। अब समझ में आ गई कि आपने जो फसल है वह खेत में उगली। और देखो कपड़ा मिल के अंदर बनता है, पर अब आजकल क्या है, वो मिलें भी बंद होने लग गई है। क्यों, क्योंकि उस मिल मतलब वही जिस जहाँ पे कपड़ा बनता है, पर वो मशीनें बंद होने लग गई जो ऐसे बोलती थी, खटाखट 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 ऐसे बोलती थी वो मशीनें, क्योंकि वहां उन फैक्ट्री के पास में बैठ भी नहीं सकता आदमी, ऐसे बोलती थी खटाखट खटाखट खटाखट। तो आप लोग ये समझ लो, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, और इसके अंदर समझ में आ गया आपको कि फसल कहाँ बनती है, खेत में, और फैक्ट्री में नहीं, प्रेस में नहीं, मक्का में नहीं। समझ में आ गई। अब देखो अपने रीजनिंग का अपने सिलेबस अच्छे से देख लिया, और प्रश्न कैसे आएंगे वो भी देख लिए। और अभी आप लोगों को मैं बुकलेट दूंगा, मैं इस रीजनिंग की बुकलेट भी मैं जल्दी जैसे कंप्लीट होगी रीजनिंग भी दे दूंगा, है ना। कंप्लीट होती रीजनिंग दे दूंगा। अभी मैंने सांख्यिकी की बुकलेट कहाँ डाली, मैंने टेलीग्राम पर, मैंने मेरे टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ो, पीडीएफ है वो, पीडीएफ फॉर्मेट में दे रखी है बुकलेट, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और किसी भी बच्चे को, किसी भी साथी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट में कर देना। और मुझे देखो आप सभी का सपोर्ट ही चाहिए, ठीक है। अभी भी रात के 12:15 के आसपास बज गई है ना, कितने बजे, 12:15 बज गई है, और मैं भी अभी भी आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो ज़्यादातर बच्चे सो गए होंगे, ठीक है। तो सभी सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब होंगे तभी तो वो बढ़ेगी ना, फैमिली बढ़ेगी, है ना। तो सब्सक्राइब करवाने की जिम्मेदारी है आप सभी की है, और अगर नहीं कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो क्योंकि मैं तो देखो कह सकता हूँ, करवाना नहीं करवाना वो सब आपकी जिम्मेदारी है, आप करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक है। अगर आप वीडियो देख के अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो करने की जिम्मेदारी थोड़ी सी बन जाती है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो, है ना। और रीजनिंग के लिए भी टेंशन मत लेना, रीजनिंग भी मैं अच्छे से करूँगा जैसा मैं आपको गणित करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों का जैसे मैंने बताया था कि कोर्स कंप्लीट होते ही, कोर्स कंप्लीट जैसे ही कंप्लीट कोर्स होगा, तो फिर मैं क्या चलाऊंगा, जैसे आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैं मैराथन क्लास लाऊंगा। मैराथन क्लास, या इसको अपन बोल सकते हैं टेस्ट, टेस्ट या रिवीजन क्लास, है ना, ठीक है। टेस्ट या रिवीजन क्लास, तो ये मान लो कम से कम आप लोगों की 40 से 50 क्लास तो रिवीजन क्लास की बन जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग कितनी बन जाएगी, 20 और 50,
कम से कम 50 क्लास आप लोगों की मैराथन क्लास या रिवीजन क्लास बन जाएगी। और मेरा इन 50 क्लास के अंदर कम से कम आप लोगों को 1000 प्रश्न मिल जाएंगे। कितने? 1000 प्रश्न। किसके मिल जाएंगे? गणित के और रीजनिंग के। तो गणित रीजनिंग कम से कम 1000 प्रश्न मिल जाएंगे। तो मतलब ये मान लो कि आप लोगों को उस प्रश्न में से कोई चीज़ बाहर आएंगी ही नहीं। और पता है ना आप लोगों को, 20 प्रश्न 20 नंबर एक तरफा, है ना, एक तरफा आप लोगों की जीत हो जाएगी। एक तरफा जीत करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और देखो मुझे क्या आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर है बहुत कम, है ना, मेरे सब्सक्राइबर, सीधी सी बात बता देता हूँ, सब्सक्राइबर है बहुत कम। और आप लोग मुझे क्या सपोर्ट कर नहीं रहे हो, है ना, सब सपोर्ट कर नहीं रहे हो। और नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है ना। तो आप लोग फैमिली को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आप सभी की है। और कोई बात नहीं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो और एक दिन अपन जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और सिलेबस को अच्छे से देख लेना। हाँ चलो ठीक है।